नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज हम अपने 21वें श्लोका को देखेंगे। श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने जो इससे पहले वाले श्लोका में बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि हम अपनी पहचान किससे नहीं कर सकते हैं। तो उसमें पुराने वाले पहले वाले श्लोका में बात की थी। इस श्लोका में वो ये बता रहे हैं कि अगर हम वो नहीं हैं तो फिर हम हैं क्या, हमारा मूल स्वरूप क्या है। तो जब सब उपाधियों को हटा देते हैं तो क्या शेष रह जाता है, वही हमारा मूल स्वरूप है। तो उसके बारे में आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे बात की है। जो उपनिषदों में जो हमें 4 महावाक्य मिलते हैं, तो उनमें से एक महावाक्य है तत्वम असि। तो तत्वम असि इस महावाक्य का इसमें थोड़ा सा बोध हमें मिलता है। तो क्या है ये श्लोका और संस्कृत दृष्टि से हम क्या सीख सकते हैं, इन सभी पे वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए आज की वीडियो का आरंभ करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आज का श्लोका है। श्लोका को कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। विशुद्धम केवलम ज्ञानम निर्विशेषम निरंजनम यदेकम परमानंदम तत्वमस्य द्वयम परम। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत का श्लोका है और ये इसी श्लोका का संधि विच्छेद करके मैंने लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सी संधि हो रही है। तो इस पदा को आप देखेंगे यद एकम। तो यहाँ पे दो पदा हैं, यत और एकम। और यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यह है जस्त्व संधि, जिसके कारण ये जो तकार है ये बदल के हो जा रहा है ता था द। अपने ही वर्ग का तृतीय व्यंजन हो जा रहा है, तो ता बदल के हो जा रहा है द, तकारा। ठीक है, तो पहले ये यत बदल के हो जा रहा है यद, और फिर ये एकम से जुड़ के हो जा रहा है यद एकम। तो ये जस्त्व संधि के कारण है। फिर आप इस पदा को देखेंगे परमानंदम। तो यहाँ पे भी दो पदा हैं, परम और आनंद। तो यहाँ पे भी एक दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है, और फिर आप इस पदा को देखिए असि और अद्वयम। तो यहाँ पे जो संधि है यहाँ पे हो रही है यन संधि, क्योंकि देखिए हमारे पूर्व पदा से हमें ये ई स्वरा ये मिल रहा है और इसके आगे उत्तर पदा में हमें एक अन्य स्वरा मिल रहा है। तो ई स्वरा के आगे यहाँ अन्य स्वरा होने से यहाँ पे यन संधि का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण ये ई ये बदल के हो जा रहा है या, ई यकारा में बदल जा रहा है। तो हमारा असि ये बदल के हो जा रहा है अस्य। तो तत् त्वम अस्य अद्वयम, ये चारों जब एक साथ जुड़ रहे हैं तो तत्त्वम अस्य द्वयम, ये जो संयुक्त पद आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी यण संधि देखने को मिलती है। ठीक है, और देखिए हम संधि के नियम में बहुत गहराई से नहीं जाते हैं, क्योंकि ये सारी संधि बार बार हर श्लोका में हमें देखने को मिलती है। और जो भी जानकारी है इसके नियम की वो पीडीएफ शीट में मिलती है, जो आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पदों की व्याख्या, कौन से संधि नियम है, वो सारी जानकारी उसमें होती है। अभी बस हम श्लोक में ये देख लेते हैं कि कौन सी संधि कहाँ पे हो रही है, जिससे संधि को पहचानने की भी एक आदत है वो हमारी हो जाए, वो एक अभ्यास हो जाए, उस संधियों को देख के पहचान पाना कि यहाँ पे इन पदा में ये संधि हो रही है। तो उसी का हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अभी चलिए सीधे अब चलते हैं श्लोका की व्याख्या की तरफ। ठीक है, तो हम अपने श्लोका का आरंभ करेंगे इस एक जो वाक्य इसमें दिया हुआ है तत्वम असि। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि तत्वम असि ये एक महावाक्य है जो हमें उपनिषद से मिलता है। और इसी के संदर्भ में आदि शंकराचार्य हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम हमारी पहचान अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, इन सब उपाधियों से अगर हम अपनी पहचान नहीं कर सकते हैं, जैसा उन्होंने इससे पूर्व वाले श्लोका में बताया था, हमने देखा था, तो फिर हमारा मूल स्वरूप है क्या। अगर वो नहीं है तो क्या है, तो वो मूल स्वरूप क्या है, तो उसकी आदि शंकराचार्य इस वाक्य के संदर्भ से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही हम देखेंगे। तो इसी वाक्य से हम आरंभ करते हैं। तत्वम असि, देखिए इसमें 3 पद हैं। तत् इसका अर्थ होता है वह, त्वम इसका अर्थ होता है कि तुम, और असि तो ये है कि तुम हो। जैसा हम कहते हैं ना, सह अस्ति वह है, त्वम असि तुम हो, अहम अस्मि मैं हूं। तो ये असि उसी अस धातु का क्रियापद है मध्यमा पुरुष एक वचनम में, लट लकारा में। और श्लोक के माध्यम से हमें इसकी व्याख्या आदि शंकराचार्य करेंगे कि वह तुम हो, इसमें ये जो वह है ये क्या है, क्योंकि यही हमारा मूल स्वरूप है। तो इस वह की व्याख्या है श्लोका में, वो हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सीधे प्रश्न करते हैं कि तत्किम, कि वह क्या है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि यत, कि वह जो विशुद्धम वह जो पूर्णतः शुद्ध है, केवलम वह जो निरपेक्ष है जो असीम है, ज्ञानम वह जो ज्ञान स्वरूप है, निर्विशेषम वह जो निर्गुण है, और निरंजनम वह जो निर्विकार है। तो तत्वमसि वह तुम हो। आदि शंकराचार्य हमें ये बता रहे हैं। इन सभी पदों को हम थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे, परंतु पहले थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। देखिए जो भी ये सारे पदा प्रयोग करे जा रहे हैं, क्योंकि ये इस तत् इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो ये सारे ही पदा इस तत् की तरह प्रथमा विभक्ति एक वचनम नपुंसक लिंग के रूप में है। तभी विशुद्ध विशुद्धम, केवल केवलम, ज्ञान ज्ञानम,
निर्विशेष निर्विशेषम और निरंजन निरंजनम सब अपने प्रथमा विभक्ति एक वचनम के रूप में है, क्योंकि इस तत् की व्याख्या कर रहे हैं। और ये तत् भी हमें तद जो सर्वनामा होता है उसी से मिला है। तो तद सर्वनामा का नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचनम में तत्, जिसको कहेंगे हम वह, जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो तुम हो, हम लिखते हैं इसको वह ऐसे, तो वह तुम हो। अब अगर इन पदों की बात करें तो देखिए विशुद्ध, विशुद्ध से अर्थ हो गया, बहुत ही आम हिंदी शब्द भी है, जो पूर्णतः शुद्ध है। और पूर्णतः शुद्ध से अर्थ क्या हो गया? वह जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई भ्रम नहीं है। जब कोई भी त्रुटि, कोई भी भ्रम शेष नहीं रह गया तो वो जो है वो पूर्णतः शुद्ध है। तो यहाँ पे विशुद्धम इस बात को बता रहा है। फिर केवल, और इस केवल इसको समझने के लिए जो हम एक वाक्य कहते हैं, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, कि सत्य एक ही है। कहने का अर्थ है कि एब्सोल्यूट से क्या अर्थ होता है कि कोई भी रिलेटिविटी नहीं है, क्यों कोई भी व्यवहारिकता नहीं है। कि कहने का अर्थ है कि जो अगर हम विश्व में, संसार में हम किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की बात करें तो वो एक तरीके से कार्य है किसी कारण का। और फिर हम अगर उस कारण को देखें तो वो भी कार्य है किसी कारण का, जो एक कॉज इफेक्ट की रिलेशनशिप होती है, जो एक कारण और कार्य का जो एक संबंध होता है, परंतु जिसके पीछे कोई अन्य कारण नहीं है, जो खुद में एक सत्ता है, जो एकमात्र सत्ता है, जो केवल है, जो एब्सोल्यूट है। तो ये केवल उस निरपेक्ष होने के भाव को बता रहा है, उस एक सत्य होने के भाव को बता रहा है। ठीक है। फिर ज्ञानम, तो अब यहाँ तत्, इसको ज्ञान स्वरूप कहा गया है। तो ये कौन सा ज्ञान है? तो इसको आप समझिए वो परम ज्ञान। कहने का क्या अर्थ है कि देखिए मुंडक उपनिषद में हमें एक वाक्य मिलता है बड़ा सुंदर, कि हमारे ऋषियों ने ये प्रश्न करा कि कस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। कस्मिन विज्ञाते, किसके जानने पर सर्वमिदं विज्ञातम भवति, सभी कुछ का बोध हो जाता है। कि वो एक परम ज्ञान कौन सा है? तो यहाँ पे ये जो तत् है ये वो परम ज्ञान है कि इसके इस एक परम ज्ञान के जानने पे हर प्रकार का ज्ञान का बोध हो जाता है। तस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ठीक है। एक अर्थ आप ऐसे देख सकते हैं, और जो दूसरा अर्थ है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि इस ज्ञान का अर्थ है वो चित्त, जो सच्चिदानंद में जो चित्त है, वो जो चेतना है, वो इस ज्ञान का अर्थ है कि वो चेतना ही सभी अन्य ज्ञान को संभव भी बनाती है। कहने का अर्थ है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो खुद से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगी अगर उसके पीछे चेतना नहीं होगी, तभी वो अपना कार्य कर पाएंगी। जो हमारा मन है वो खुद से जो भी हमारे अनुभव हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, उनका अनुभव नहीं कर पाएगी अगर उसके पीछे चेतना नहीं होगी। जो हमारी बुद्धि है वो खुद से किसी भी विचार पर मनन नहीं कर पाएगी अगर उसके पीछे चेतना नहीं होगी। तो ये चेतना ही है, ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना ही है जो हर प्रकार के ज्ञान को संभव भी बनाती है। तभी बड़ा एक सुंदर मुंडक उपनिषद में ही बड़ा एक सुंदर वाक्य है कि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तस्य भाषा, कि उस एक रोशनी से सर्वमिदं विभाति, अन्य सभी कुछ चमकता है। कहने का अर्थ है कि उस एक चेतना के होने से ही अन्य हर प्रकार का ज्ञान संभव भी हो पाता है। तो वो जो चेतना है, वो जो एक परम चेतना है, वो है ये ज्ञान। तो तत् को यहाँ ज्ञान बताने का ये अर्थ हम ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो निर्विशेष। तो देखिए विशेष, विशेष से अर्थ होता है एक पर्टिकुलैरिटी, जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ एक खास बात उसकी विशेष। परंतु जब हम ये लगा देते हैं तो निर इस उपसर्ग का अर्थ होता है कि उसका अभाव। तो निर्विशेष से हम ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की उसमें विशेषता नहीं है, उसमें एट्रीब्यूट्स नहीं है, एट्रीब्यूटलेस। तभी मैंने यहाँ पे निर्गुणा ये अर्थ हम एक ले सकते हैं। और निर्गुणा क्यों? तो हम ये जानते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि जो पूरी प्रकृति है ये 3 गुणों से बनी है, सत्व रजस तमस। ठीक है। और इन गुणों का ही खेल है जो ये सारी प्रकृति के जो भिन्न भिन्न तरह के जो रूप हैं, जो आकार हैं, इन सबको जन्मता है, इन सब गुणों से। परंतु जो ये तत् है ये निर्गुणा है, ये गुणातीत है, ये गुणों के भी परे है। तो इसमें आप कोई एक एट्रीब्यूट, इसमें कोई आप एक क्वालिटी नहीं उसमें बता सकते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। देखिए इन्हीं सब तत्व की, इन्हीं सब बातों की, इन्हीं सब चीज़ों की और भी जो फिलॉसफीज़ रहे हैं, और भी जो दर्शन रहे हैं, जो हमारे भारत के अन्य भी कहीं जो पनपे हैं, जो उजागर हुए हैं, वो भी इसी की बात करते हैं। तो ऐसे एक दर्शन है जिसको हम कहते हैं टाओइज्म, जो ईस्टर्न चाइनीज़ फिलॉसफी है टाओइज्म। टाओइज्म का जो एक टेक्स्ट है ताओ ते चिंग, तो उसमें तो एक बड़ी प्रमुख बात पहले ही बता दी जाती है। उसमें कहा जाता है कि यदि आप उस एक तत्व को, उस एक सत्य को, अगर आप उस एक सत्य की व्याख्या कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप उसकी व्याख्या कर ही नहीं रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे ही हम किसी की व्याख्या करने का आरंभ करते हैं
तो हम उसकी व्याख्या किसी एक क्वालिटी, किसी एक विशेषता के माध्यम से करेंगे, किसी एक विशेषता के दृष्टिकोण से करेंगे। तो जैसे ही हमने उसकी व्याख्या करना आरंभ करा तो वो तो रह ही नहीं गया, उसमें आपने एक विशेषता जोड़ दी। परंतु ये विशेषता, ये गुणों का खेल है, और ये जो तत्व है, ये जो हमारी आत्मा, जो आत्मा का मूल स्वरूप है, ये तो गुणातीत है, ये जो निर्गुणा है, ये इन गुणों के परे है। तो उसमें आप क्या विशेषता जोड़ेंगे, उसमें आप क्या एट्रीब्यूट जोड़ेंगे? सारी एट्रीब्यूट, सारी विशेषताएं इसी में लीन है, और ये उन सब के परे है। तो निर्विशेष से यहाँ अर्थ है निर्गुणा, एट्रीब्यूटलेस, ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं निरंजना। तो निरंजना में ये जो अंजना है, तो अंजना से आप अर्थ ले सकते हैं कि क्या कहते हैं कि कोई एक रंग चढ़ जाना किसी वस्तु पे, ठीक है, अंजना, रंग चढ़ जाना। परंतु जब हम ये लगा देते हैं तो फिर वही बात कि उसका अभाव। कहने का अर्थ क्या है? तो निरंजना से हम यहाँ कह रहे हैं कि इस एक तत्व, इस एक सत्य में किसी अन्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, जितनी भी हमारी उपाधियां हैं, इन सभी में एक चीज होती है, संग दोष। संग दोष का कहने का अर्थ है कि हम जहाँ भी रहते हैं, हम पे हमारे जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। हम किस तरीके से बात करते हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं, इन सभी पे हमारा जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, हम किस जगह रह रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, इन सभी का रंग उन सब पे चढ़ता है, हम पे चढ़ता है। क्योंकि हम वो सत नहीं है, परंतु जो सत है, जो मूल स्वरूप है, उस पर किसी अन्य का प्रभाव नहीं पड़ता। तभी उसको निरंजना कहा गया है, ठीक है। और निरंजना से मैंने यहाँ पे अर्थ ले लिया निर्विकारा। निर्विकारा से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता, तो उस पर किसी भी प्रकार का विकार, किसी भी प्रकार का बदलाव, मॉडिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। और इसी के साथ आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि वह जो पूर्णतः शुद्ध है, निरपेक्ष है, ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण है, निर्विकार है, तत्वमसि, वह तुम हो, वह तुम्हारा मूल स्वरूप है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि यहां तक सारे पद क्लियर हो गए। अभी आगे बढ़ेंगे तो आगे और आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। तो इस वाक्य में आदि शंकराचार्य इन सभी पदों का हम एक सार दे रहे हैं कि यत एकम परमानंदम, कि वह जो एकमात्र सत्य, एकम से अर्थ है एकमात्र सत्य, परमानंद, परमानंद स्वरूप, कि वह जो एकमात्र सत्य परमानंद स्वरूप है, वही तुम हो, वही हमारा मूल स्वरूप है। और व्याकरण की दृष्टि से तो वही, क्योंकि हम तत् की व्याख्या कर रहे हैं, तो ये भी वही नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम के रूप में है। एक बन गया एकम और परमानंद बन गया परमानंदम, ठीक है। और अंत में एक बात आदि शंकराचार्य और हमें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यत एकम परमानंदम अद्वयम परम। तो अद्वय से अर्थ है अद्वैत। अद्वय से अर्थ है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉन डुअल, ठीक है, वह जो दो नहीं है, नॉन डुअल। और अद्वैत ये बड़ा ही विचित्र पद है अगर सोचा जाए, क्योंकि अद्वैत का अर्थ होता है जो दो नहीं है, नॉन डुअल। तो ये लगता है कि अगर अद्वैत ही बोलना था तो एक ही बोल देते, कि अगर दो नहीं है तो एक है, ऐसा ही बोल देते। ये अद्वैत, इस विचित्र नाम का प्रयोग क्यों करा गया है? तो इसकी भी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों में दी है कि अद्वैत, अद्वय, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। परंतु एक जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, वो ओशो एक कबीरदास की कविता की व्याख्या कर रहे थे, तो उसमें ये पदा था, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया था, जो मुझे बड़ी सुंदर लगी थी वो व्याख्या। उनका कहने का ये अर्थ था कि अद्वैत ही कहा जा सकता है इसको। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको एक कहें कि एक है, तो एक हम तभी कह सकते हैं जब हम जो अन्य संख्याएं हैं उनको भी स्थापित कर रहे हैं, कि एक वन तभी हो सकता है जब और भी नंबर हैं। अगर और भी नंबर नहीं है, अगर अन्य संख्याएं भी नहीं है, तो उस एक का भी क्या महत्व है। तो जैसे ही हम कभी एक कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम बाकी संख्याओं को भी स्थापित कर रहे हैं, उनकी भी सत्ता को स्थापित कर रहे हैं। तो एक भी कहा जाता है, जैसे हमारे आदि शंकराचार्य ने अभी कहा एकम परमानंदम, कि वो एक सत है। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाकी असत वस्तुओं की तुलना में वो एक सत है, वो एकमात्र सत है। तो यहाँ पे भी जब हम व्यावहारिकता, जब व्यावहारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो उसको एक कह रहे हैं। परंतु जब हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, जब हम पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वो एब्सोल्यूट पॉइंट से, तब हम उसको अद्वैत कहते हैं, जिसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती, जो भाषा के, जो शब्दों के भी परे है। तो उसको हम शब्दों से उसकी व्याख्या करें कैसे? किसी असीम की हम सीमित होकर व्याख्या करें कैसे? तो हम उन्हीं पदों का प्रयोग कर सकते हैं जो उसके पास तक भी जाते हैं। उसकी पूर्णता व्याख्या तो कर ही नहीं जा सकती, तो जो थोड़ा पास भी जा सकते हैं उसके, तो वो जो सबसे पास लेके जा पाता है, वो ये अर्थ है अद्वैत। तभी अद्वैत कहा जाता है, एक नहीं कहा जाता, क्योंकि एक कहें तो बाकी संख्याएं भी हैं, तो हम कहते हैं कि अद्वैत, कि जो दो नहीं है,
ठीक है, तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अद्वयम परम, कि वो अद्वैत परम परमात्मा, कि वो अद्वैत परमात्मा वही तुम्हारा मूल स्वरूप है। ठीक है, तो आशा करता हूँ श्लोक के पदा तो बहुत ही सुलभ है इनको समझना। एक बार अन्वय को अनुवाद के साथ फिर से देख लेते हैं। तो पूर्व श्लोका में आदि शंकराचार्य ने नीति नीति का प्रयोग करके हमें बताया कि हम अपनी पहचान किससे नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्यों नहीं कर सकते ये भी हमें बताया था। इस श्लोका में वो बता रहे हैं कि हमारा फिर मूल स्वरूप है क्या, हम उसको पहचाने कैसे, उसको हम क्या समझें। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि यत विशुद्धम केवलम ज्ञानम निर्विशेषम निरंजनम, कि वह जो पूर्णतः शुद्ध है, निरपेक्ष सीमित है, ज्ञानम सत ज्ञान स्वरूप है। और सत ज्ञान से हम अर्थ लेंगे जो चेतना है, और उस चेतना के ही होने से बाकी सारे ज्ञान संभव भी हो पाते हैं। तो वो जो चेतना है, निर्विशेषम जो निर्गुणा है, निरंजनम जो निर्विकार है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वह जो एकम परमानंदम, वह जो एकमात्र सत परमानंद है, तत् अद्वयम परम, वह अद्वैत परमात्मा ही त्वमसि, तुम हो। तो ये पूरा अर्थ है श्लोका का। तो देखिए, श्लोका के माध्यम से कुछ पदों की सहायता से आदि शंकराचार्य ने उसका वर्णन करा है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो निराकार है, निर्गुणा है, तो उसका वर्णन आप क्या ही कर सकते हैं, शब्दों के भी परे है, हमारी शब्द शक्ति के भी परे है। परंतु इन पदों की सहायता से वो हमें लक्षण दे रहे हैं उस एक परम सत्ता का, और इस बात को समझना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तो हमेशा हमारे अंदर एक ये संशय रहता है कि हम जिसको ब्राह्मण कहते हैं, बाकी लोग तो उसको ब्राह्मण नहीं बोलते। अगर हम विशिष्ट अद्वैत की बात करें, किसी और दर्शन की बात करें, द्वैत की बात करें, तो वो नारायण को परम सत्ता कहते हैं। फिर जो शाक्त वाले लोग हैं वो शक्ति को परम सत्ता मानते हैं। फिर अगर हम भारत के बाहर चले जाएं तो जो मैंने टाओइज्म की बात की थी तो वो उसको टाओ कहते हैं। फिर अगर हम बुद्ध दर्शन की बात करें तो उसमें जो उनका एक विंग है तो वो शून्य की बात करते हैं कि शून्य है। तो हम वो शून्य कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण है। तो ये तो अलग अलग विपरीत विचार हैं। तो ये सेम कैसे है, ये तो सामान्यतः लगता नहीं है, तो संशय होता है। परंतु ये संशय नहीं होगा अगर हम इस बात को समझेंगे कि ये सभी दर्शन हमें बस लक्षण दे रहे हैं उस एक परम सत्ता का, और अपने अपने तरीके से वो लक्षण दे रहे हैं उस परम सत्ता का। परंतु अगर यदि हम इन लक्षणों को समझते हैं कि इन लक्षणों में क्या बताया जा रहा है, तो हमें सारे ही दर्शन शास्त्र, फिर वो भारत के हों या भारत के बाहर के हों, उनमें हमें पूर्णता समानता दिखने लग जाती है। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं जिसकी व्याख्या करी नहीं जा सकती, जो व्याख्या के परे है। तो हम बस एक लक्षणों का ही प्रयोग कर पाएंगे। हम अद्वैत कह के हम एक लक्षण ही बता पाएंगे उसका क्या है, और उससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। फिर बाकी हमारे अनुभव से हमें पता चलता है। शब्द शक्ति यहीं पे रुक जाती है। उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जो अपरोक्ष अनुभव होता है, वही हमें पूर्णता जो भी उसकी व्याख्या है जैसी भी होती होगी वो वहाँ तक ले जाता है। परंतु ये लक्षण समझना आवश्यक है। सबसे सुंदर तो नाम हमें लगता है जो हमारे कबीर जी प्रयोग करते हैं, साहिब। साहिब मिले सबूरी से, तो वो साहिब कहते हैं। तो साहिब कह दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, ब्राह्मण कह दीजिए, नारायण कह दीजिए, शक्ति कह दीजिए, सब एक ही की बात करते हैं। फिर भारत में हों या जो भारत के बाहर भी दर्शन हुए, सब एक ही बात करते हैं। इन सब चीज़ों को हम समझने लगते हैं तो हमें वो सामान्यता दिखने लगती है। फिर हमारे अंदर संशय नहीं रह जाता है कि ये दर्शन पढ़ें कि वो दर्शन पढ़ें कि वो दर्शन पढ़ें, सब एक ही बात है। तो आशा करता हूँ कि आदि शंकराचार्य के ये श्लोका से आपको कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला। और क्योंकि ये सब सूक्ष्म विषय हैं, थोड़ा सटल है, मैंने पहले भी बताया है, तो इनका आपको खुद भी अध्ययन करना पड़ेगा। और जो भी आप अध्ययन करते हैं उस पर आपको खुद भी मनन करना पड़ेगा। मैं भी अपने ही मनन किए हुए से आपको बता पाता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती रहती है कि आप अपने भी स्तर पे इन सब शास्त्रों को पढ़ें। जो भी गुरुओं ने, ऋषियों ने हमारे भाष्य लिखे हैं तो उन भाष्य को पढ़ें, और जो भी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको सही अर्थ उनसे मिल पाएगा। मैं बस इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे उस विषय में, परंतु आपका अध्ययन और आपको मनन करने से ही पूर्णतः आपको वो चीज़ पता चलेगी। आशा करता हूँ कि संस्कृत के जो पद थे वो तो बहुत ही आसान थे, बहुत ही सरल थे उनको समझना। और पीडीएफ शीट है जिसको आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके अभ्यास के लिए आवश्यक होगी। मैं अभी विदा लेता हूँ, आपसे अगले वीडियो मिलूंगा आदि शंकराचार्य के सदाचार के नए श्लोका के साथ। पढ़ते रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।